नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही भद्र भाषा का यूज़ किया है इंडिया और चाइना के अगेंस्ट। उन्होंने कहा है कि हेल होल है इंडिया और चाइना, मतलब कि एक नर्क का छेद हिंदी भाषा में। बाय द वे बहुत आपत्तिजनक भाषा है और ऐसे कोई मतलब कि प्रेसिडेंट से कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि ये ऐसी भाषा यूज़ कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये आके बच्चे पैदा कर देते हैं और हमारी जॉब्स को खा जाते हैं। आपको पता ही है कि जो अगर कोई बच्चा पैदा होता है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर, तो उसको ऑटोमेटिकली उस यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाती है। और इसी बात को लेकर कह रहे हैं सबसे बड़ा इशू है सिटीजनशिप, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है यूएसए के अंदर, और उसी बात को अटैक कर रहे हैं। और ये जो भाषा है बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई और इस पर कई लोगों का जवाब आया। ईरान का भी आया, चाइना ने भी अभी जवाब दिया है एंड इंडिया का भी जवाब आया है। और मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि इंडिया का क्या जवाब आता है। तो इंडिया ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और एक्चुअल में इनकी पोल भी खोलूंगा यूएसए की। ये खुद तो इमिग्रेंट होके और दूसरों को ऐसा बोलते हैं, और बल्कि पूरी इनकी इकोनॉमी चाइनीज़ और इंडियंस चला रहे हैं। इनके बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े जो जायंट्स हैं, जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, स्पेस एक्स है, उसमें इंडियन का जो बहुत डोमिनेंट रोल है या चाइनीज़ का भी डोमिनेंट रोल है। और अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो इनकी जो है ना इकोनॉमी ना बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। इस बात का इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे रेसिस्ट अटैक हुए हैं इंडियंस के खिलाफ, और मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देखिए इंडिया ने क्या कहा है। इंडिया ने बोला है कि जो हेल होल की जो कमेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है और अनइन्फॉर्म्ड है। और इंडिया ने काफ़ी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है कि ये जो है ये रिमार्क बिल्कुल भी सही नहीं है और ये ब्रॉडर बायलैटरल रिलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता और ये बहुत पुअर टेस्ट है। मतलब अल्टीमेटली फॉर्मल भाषा में इंडिया ने इनको जवाब दिया, और सही है जवाब दिया, क्योंकि इंडिया जो है मतलब कि इंडिया थोड़ा रिलेशन संभालेगा। अगर यूएसए है वो अपने मतलब कि इस चीज़ों में रह गया कि इंडिया ही रिलेशन संभाल के रखेगा, ऐसा नहीं है। आपको भी रिलेशन संभाल के रखना पड़ेगा। 20 साल से जो मेहनत कर रही है यूएसए इंडिया के साथ रिलेशन बनाने में, और इंडिया भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, उस चीज़ को बर्बाद करने में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा रोल है। जब इनका पिछला टर्म था तो इंडिया का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साथ दिया, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला, ठीक है। लेकिन इंडिया अभी बता रहा हूँ यूएसए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है, और सही किया इंडिया ने जवाब दिया। और ईरान वाले भी इस चीज़ पे जवाब दे रहे हैं। देखिए ईरान ने कहा कि कभी इंडिया आके देखो। ईरान ने बोला कि कल्चरल डिटॉक्स हो जाएगा, मतलब कि जो कल्चरल टॉक्सिसिटी है ना, जो इंडिया के जो कल्चर से आपको नफरत है, वो डिटॉक्स हो जाएगा। और उन्होंने एक वीडियो रिलीज करी, अब आप ये वीडियो देखेंगे, देखिए। कुल मिला के ईरान ने एक बहुत कड़ा जवाब दिया यूएसए को, और मतलब कि दिखा दिया कि भाई देखो यूएसए अपनी औकात में रहो। मतलब कि मैं ये भाषा यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन यूएसए ने मतलब कि कुल मिला के ना मतलब कि बहुत बुरी बुरी भाषा का यूज़ किया। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया यूएसए का कोई ऑफिशियल था, कह रहा था कि हम जैसे चाइना को हम लोगों ने जैसे सपोर्ट किया, तो हम इंडिया को ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे और इंडिया को बड़ा बनने नहीं देंगे। भाई तुमसे कौन बोल रहा है इस चीज़ के लिए कि इंडिया को बड़ा बनने दो? अगर इंडिया बड़ा बन रहा है तो तुम्हारा ही फायदा है। जो चाइना तुम्हारे जो सर पे बैठा हुआ है ना, उसको टैकल करने के लिए इंडिया ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, नहीं तो कोई और कंट्री चाइना को टैकल कर भी नहीं पाएगी। अगर चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे ना, तो यूएसए की हालत ख़राब हो सकती है। और मैं आपको रेसिज्म के एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ना एक इंडियन कपल थे, ये अभी रिसेंटली जनवरी 2026 की बात है। ये दोनों कपल ना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं अभी भी। ये है कोलोराडो यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, वहाँ में पढ़ते हैं। और इन्होंने मतलब आपको पता ही है लंच टाइम में बहुत सारे लोग सब्जी गर्म करते हैं, ठीक है। और आपको पता है हर जगह माइक्रोवेव अवेलेबल होता है। वो ये लोग पालक पनीर की सब्जी लेके गए और इन्होंने गर्म किया और उसकी खुशबू आने लग गई। तो वहाँ का जो ऑफिशियल है ना वो कह रहा है कि देखिए इससे स्मेल आ रही है और दिक्कत हो रही है। मतलब कि कुल मिला के माइक्रो एग्रेशन, रिटेलिएटरी एक्शंस जो कर रहे हैं मतलब माइक्रोवेव में, कि छोटी छोटी बातों पे देखिए स्मेल आ रहा है, कल्चरल से एक हेट शो कर रहे हैं। उसी बात पे इन लोगों ने ना केस कर दिया, लॉ शूट कर दिया इन दोनों कपल ने, और इनसे वसूल कर लिए $2 लाख। मतलब ये जीत गए केस। और बल्कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी है ना मानी नहीं गलती। इन्होंने बोला ठीक है भाई $2 लाख ले लो आप, लेकिन हम गलती नहीं मानेंगे कि कोई हमारी गलती थी। तो इस लेवल का रेसिज्म चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट। और मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखिए एक और एग्जाम्पल है ये, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना ये बंदा जो जिसने क्लिप डाली है बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आप ये देखेंगे क्या बोल रहा है।
got India Cash and Carry. देखिए ये दिखा रहा है इंडियंस की दुकानें हैं वहाँ टेक्सास में, और ये सारी के सारी इंडियंस जो हैं शॉप्स हैं जहाँ के वो बता रहा है। And then you got Urban India Taka. वो देखिए बोल रहा है कि ये अर्बन इंडिया की दुकान का नाम है। And then New Delhi Lounge over there. बोला कि नई दिल्ली भी है। अभी देखना क्या कहेगा ये। What do you think about that? We just came from Mexico, now we're in India. ये बोल रहा है कि हम मैक्सिको से आए और अब इंडिया में आ गए हैं। मतलब कुल मिला के एक तरीके शो कर रहे हैं कि देखिए कैसे कब्जा कर रहा है इंडिया, जो इंडियन लोग हैं वो कैसे कब्जा कर रहे हैं। एक तो मतलब गलत बिहेवियर जो शो कर रहे हैं, और इस बात पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। तो मैं दोस्तों एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए इंडियंस को या इंडियन गवर्नमेंट को अपनी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा कि इंडिया को अपनी इकनॉमी बड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज़ ये जो रेसिज्म जो चल रहा है इंडिया के अगेंस्ट, ये बहुत ही मतलब कि एक तो बहुत गलत है। मतलब कि ऐसा नहीं होता। इंडियंस ने भाई मार्स पे पहुंच गए इंडियंस, और तुमसे सस्ते दाम पे, जितने तुमने मार्स की जो मूवी बनाई थी उतने ही दाम पे हम लोग मार्स पे पहुंच गए। और इन लोगों ने बहुत कार्टूनीज वे में भी इन लोगों ने इंडिया को बहुत ज़्यादा मॉक किया था। आपने देखा होगा जब इंडिया ने जब सैटेलाइट लॉन्च किया था तो ये दिखा रहे थे कि बैलगाड़ी वाले भी अंदर आ रहे हैं, जहाँ के एक रूम था और बैलगाड़ी वाले नॉक कर रहे हैं और बैलगाड़ी वाला इंडियंस को दिखा रहे हैं, और वो साइंटिस्ट के बीच में जा रहे हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया, जो कंपनीज़ हैं जैसे नासा हो गई या यूरो स्पेस एजेंसी हो गई और वेरियस एजेंसीज हो गई, उनके साथ तो वैसे शो करके दिखा रहे हैं। तो इसी बात में वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।